क्योंकि आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला। वाह 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 वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका ने देखा कि लोगों ने मेरी सच्चाई को तस्लीम कर लिया है, कबूल कर लिया है, तो मेरे आका ने एक दूसरा सवाल उनसे किया, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्करे जर्रार छुपा हुआ है, एक फौज छिपी हुई है जो तुम पे हमला आवर होना चाहती है, क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? तो अहले मक्का ने एक ज़बान होकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात को जरूर तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला है। आपके जबान से जो जुमला निकला है वो सदाकत पर मबनी था। जब आपने बोला है तो सच बोला है, हम आपकी बात को जरूर मान लेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने देखा कि लोगों ने मेरी सच्चाई को तस्लीम कर लिया है, तो मेरे आका ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान उन लोगों के दरमियान किया, ए लोगों, ये 360 खुदाओं की जो तुम इबादत करते हो ये सारे झूठे हैं, इनमें कोई खुदा नहीं, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो तुम्हारी हिदायत के लिए मबूस किया गया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया तो जो लोग 360 खुदाओं की इबादत करने वाले थे वो डर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, खौफ में हैं, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद ने कुफ्र की तालीम उनकी घुट्टी में पिला दी थी, क्योंकि वो लोग थे जिनके हर कबीले का एक अलग खुदा था, हर खानदान का एक अलग खुदा था, बारिश का अलग खुदा था, रोजी देने वाला एक अलग खुदा था, जिन्होंने दरियाओं को अपना खुदा मान लिया था, जिन्होंने पहाड़ों को अपना खुदा मान लिया था, जिन्होंने चांद और सूरज और सितारों को अपना माबूद तस्लीम कर लिया था। वो लोग थे, जब उन्होंने देखा कि मेरे खुदाओं को झूठा कहा जा रहा है वो तेश में आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उस वक्त की बात है, सितारों, चांद, सूरज, दरियाओं को खुदा मान ही लिया गया था, बल्कि वो केचुआ और जो है कीड़ों मकोड़ों को भी लोगों ने, इंसान ने उनको अपना रब मान लिया था। लेकिन ये तो मेरे हुजूर आए, मेरे आका तशरीफ लाए, तो मेरे आका ने फरमाया, जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, इनमें कोई खुदा नहीं, ये सारी मखलूक तुम्हारे लिए, ये चांद और सितारे तुम्हारी जो है जीनत के लिए पैदा किए गए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, मेरे आका फरमाते हैं, सूरज तुम्हारी इबादत के लिए नहीं बल्कि तुम्हें रोशनी देने के लिए पैदा किया गया। ये जानवर तुम्हारी इबादत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सवारियों के लिए पैदा किए गए हैं, तुम्हें दूध देने के लिए पैदा किए गए हैं। ये दरख्त तुम्हारी इबादत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ईंधन के काम आने के लिए पैदा किए गए हैं, तुम्हें ऑक्सीजन देने के लिए पैदा किए गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम चांद को अपना महबूब मानते हो, आओ। मेरे आका अपने पास बुलाते हैं, चांद की तरफ इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, तुम दरख्तों की इबादत करते हो, आओ देखो। मेरे आका ने इशारा किया, दरख्त अपनी जड़ से उखड़कर मेरे आका की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहा है। तुम कंकरों और पत्थरों को अपना रब मानते हो, आप देखें मुट्ठी बू जहल भी है और कंकर मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, जब इंसान ने देखा जिनकी हम इबादत कर रहे हैं, जिनको हमने खुदा मान लिया है, ये सारे तो इनके इशारे पर नाचते फिरते हुए नजर आ रहे हैं, तब इंसान को अकल आई, सितारों के आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया लोगों के दरमियान, तो लोग नाराज हो जाते हैं, तेश में आ जाते हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर, जो जिनको गारे यार कहा जाता है, ये उस वक्त मक्के में नहीं थे, ये एक तिजारत के सिलसिले में मक्के से मुल्क शाम की तरफ रवाना थे, एक सफर पे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां
वीरान इलाका है, सुनसान इलाका है, दूर दराज तक न कोई दरख्त है न कोई आबादी है, सूरज गुरूब हो जाता है। अब मसला ये था कि रात का क़याम करें तो कहाँ, ठहरें तो कहाँ, कोई बस्ती भी नहीं, कोई गांव भी नहीं, कोई मकान भी नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अचानक एक चिराग जलता हुआ नजर आता है। आप रोशनी के सहारे चलते रहे। जब उस चिराग के करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत हवेली है और हवेली के सामने एक दरबान, एक चौकीदार बैठा हुआ है। आप उसके पास जाते हैं कि मैं अरब से आया हूँ, मेरा नाम जो है अबू बकर है, मैं एक रात आपकी हवेली में क़याम करना चाहता हूँ, ठहरना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दे दें। जो दरबान था उसने सिद्दीक़ अकबर को देखा, कहने लगा मेरा मालिक किसी को रुकने नहीं देता, किसी को ठहरने अपनी हवेली में नहीं देता, लेकिन आप चेहरे से शरीफ लगते हैं, लिबास से शरीफ मालूम होते हैं, शरीफुल नफ्स लगते हैं। ठीक है, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ और आपके सिलसिले में आपकी वकालत भी करता हूँ कि आपको रहने के लिए, क़याम करने के लिए, एक रात बसर करने के लिए अपनी हवेली में आपको ठहरा ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अपने मालिक के पास नौकर जाता है। उसने बताया कि आने वाला शख्स जो है बड़ा शरीफुल नफ्स इंसान है, बड़ा चेहरे से बड़ा शरीफ लगता है, आने वाला मक्का से आया है। जैसे ही उस जो है दरबान ने कहा आने वाला मक्का से आया है, जो वो हवेली का मालिक था चौंक जाता है। उसने कहा उसके बाप का नाम बताओ। उसने कहा बाप का नाम तो नहीं पूछा, कहा जाओ बाप का नाम पूछ के आओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दरबान बाहर आता है, चौकीदार बाहर आता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से फरमाता है कि आप अपने वालिद का नाम बताएं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं यार एक रात गुजारनी है, अपना नाम बता दिया, पूरा पता एड्रेस दे दिया, अब बाप के नाम की क्या जरूरत है। वो शख्स कहता है मेरा मालिक बड़ा बज़िद है, वो ऐसे मानेगा नहीं, वो ठहरने नहीं देगा जब तक आप अपने बाप का नाम नहीं बताएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही आपने अपने वालिद का नाम बताया, उस नौकर ने जाकर जैसे ही अपने मालिक को हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाप का नाम बताया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो खड़ा हो जाता है, एक तौरात किताब लेके खड़ा हो जाता है कि उनका नाम मिल गया है, उनके वालिद का नाम मिल गया है, अब फौरन उन्हें अंदर बुलाओ। जनाब सिद्दीक़ अकबर अंदर दाखिल होते हैं, कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ इंसान है, एक बूढ़ा इंसान है जो तौरात हाथ में लिए हुए खड़ा है और कहता है आपका नाम मिल गया है, आपके बाप का नाम मिल गया है, अब जरा ये बता दें कि अब्दुल्ला के घर से आपका घर किधर है। जैसे ही जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने बताया कि मेरा घर अब्दुल्ला के घर से उधर है, तो वो इंसान कहने लगा, वो बूढ़ा शख्स कहता है जिसे तौरात में लिखा गया है वो तुम ही हो सकता है तुम्हारे जाते जाते मक्के में इस्लाम का इनकलाब आ गया हो सकता है तुम्हारे पहुंचने से पहले जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया हो, तो तुम देर मत करना, उनके कदमों में अपना सर रखकर अपने कुफ्र को कत्ल कर देना और अपने दामन में, अपने दिल में इस्लाम को जगह दे देना, कुरान की अज़मत और तक़द्दुस को जगह दे देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम के सफर से जब वापस आते हैं, मक्के में क्या देखते, अजीब हाल है, पूरे मक्के में इंतशार है, मोहम्मद अकेले कुरैश बगावत पर, मोहम्मद अकेले मक्का वाले बगावत पर, मोहम्मद अकेले खानदान बगावत पर। लेकिन मेरे आका ने किसी की बगावत पर, किसी के इंतशार पर मेरे आका ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह एक है, एक रब की इबादत करो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर जैसे ही दाखिल हुए, अबू जहल आ जाता है, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर नामी गिरामी शख्स थे, मालदार थे, तिजारत किया करते थे। अबू जहल आ गया और कहने लगा ए सिद्दीक़ अकबर आप तो नहीं थे, आप जानते हैं कि मोहम्मद ने मक्का में क्या गुल खिलाए हैं, हमारे माबूदों को झूठा करार दे दिया है, उसने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। जनाब सिद्दीक़ अकबर सुलझे हुए इंसान थे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मेरे आका से बड़ी मोहब्बत भी फरमाया करते थे, इसलिए तो गारे यार भी कहा गया है। आप फरमाते हैं देखो सोचने और समझने तहकीक का ज़माना है, मैं जाता हूँ पहले तहकीक करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
जनाबे सिद्दीक अकबर अपने घर नहीं जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचते हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं, मेरे नबी जनाबे सिद्दीक अकबर को देखकर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए जनाबे सिद्दीक अकबर, अब देर किस बात की है, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाबे सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, देखिए पहले मैं तहकीक कर लूं कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, क्या वो तहकीक कम है जो उस यहूदी ने आपको अपने हुजरे में बताई थी। जनाबे सिद्दीक अकबर सोच में पड़ गए और सोचने लगे, कोसों मील दूर में था और तन्हा वो यहूदी था, वो नसरानी था जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कहते जनाबे सिद्दीक अकबर दिल में सोचते हैं, यहीं से इन्होंने देख भी लिया और सुन भी लिया, अब इसमें किसी तहकीक की जरूरत नहीं है, बाकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे आका के कदमों में गिर जाते हैं और पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जवानों में जो सबसे पहला जो इस्लाम लाया था, जिसने कलिमा तैयबा पढ़ा था, वो जनाबे सिद्दीक अकबर ही हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके अखलाक को देखकर, जिनके किरदार को देखकर और हुजूर के चेहरों को देखकर न जाने कितने लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह ली है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपकी बारगाह मोहब्बत में। एक शख्स था जो अपने कबीले का सरदार था, अपनी फौज का कमांडर जर्नील था, वो पकड़ा जाता है, पकड़कर उसे लाया गया, मस्जिद नबवी के सुतून से बांधा जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने कबीले का सरदार था, वो अपनी फौज का कमांडर था, जर्नील था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आते हैं और मेरे आका ने मोहब्बत भरे अंदाज में उससे उसका हाल चाल पूछा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तल्ख अंदाज में बड़े गुस्से भरे लहजे में हुजूर से बात करता है, आप कैद करके मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। मेरे आका ने पलटकर सहाबा के जानिब देखा कि किसी ने ज़द्दो-कोब तो नहीं किया है। सहाबा ने अर्ज किया, आका या रसूल अल्लाह, अभी सिर्फ पकड़ के लाया गया है, अभी पीटा नहीं गया है, अभी ज़द्दो-कोब नहीं किया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरफ मुखातब होते हैं, उसको अपनी तरफ मुखातब करने की कोशिश करते हैं। ए इंसान, सर उठा, मेरे चेहरे की जानिब देख, मुझसे हम कलाम हो जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तल्ख और गुस्से भरे अंदाज में हुजूर से बातें कर रहा है, नबी के चेहरे के जानिब देखने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा है, मैं मैदाने जंग का हारा हुआ एक कैदी हूँ, मुझे पता है मेरी सजा क्या है, अभी चंद ही घंटों के बाद मुझे या तो फांसी दे दी जाएगी या जो है किसी तहखाने में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा, ये मेरा सर तन से मार दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, बड़े गुस्से भरे अंदाज में, तल्ख अंदाज में हुजूर से बातें कर रहा है, सर को झुकाए हुए। उमर फारूक आज़म पास में खड़े हैं, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आपका हाथ तलवार के दस्ते पर रख और मचलने लगा, बस इशारा मुस्तफा हो और इस गुस्ताख की गर्दन नबी के कदमों में हो। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम उस नबी के पैरोकार हैं, इत्तिबा करने वाले हैं। जो मेरे आका, वो शख्स गुस्सा भरे अंदाज में हुजूर से बात कर रहा है, लेकिन मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, उस नबी के किरदार और अखलाक जो है आप देखिए, नबी का किरदार देखिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के इखलाक की बात आ गई, जो है किरदार की बात आ गई, एक बहुत खूबसूरत वाक़या उसी के ज़िम्न में आपको अंदाज़ा हो जाएगा नबी का अखलाक क्या था। अखलाक करीमाना आप देखें, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ताइफ की गलियों में इस्लाम की इशाअत के लिए निकलते हैं तो वहाँ के लोग बच्चों को आपके पीछे लगा देते हैं, जो पत्थरों से हुजूर को मारते हैं, पत्थर बरसाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म लहूलहान हो गया है, जिसमें अतहर से खून निकलने लगा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका उस बस्ती से बाहर तशरीफ लाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, आका या रसूल अल्लाह, ये कौम आपकी बातों को तस्लीम करने वाली नहीं है, ये कौम आपको नबी मानने वाली नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को न माना था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ कर दी थी। पूरी कौम दरियाए नील में गर्काब हो गई थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात न मानी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी तो एक सैलाब आया, पूरी कौम उसमें डूब जाती है। या रसूल अल्लाह, ये लोग मानने वाले नहीं हैं, आप भी इनके लिए बद्दुआ फरमा दें। मेरे आका फरमाते, ठीक है, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाओ। सहाबा खुश हैं कि इन्होंने हमको मारा है, इन्होंने हमको पत्थरों से मारा है। अभी हुजूर दुआ फरमाएंगे, क्योंकि मेरे आका की जबान से जो बात निकलेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको टालेगा नहीं, जरूर पूरा फरमा देगा। अभी या तो ये जमीन फट जाएगी, या आसमान से पत्थर बरसेंगे, या आग बरसेगी, ये सारी कौम हलाक हो जाएगी। मेरे आका अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाते हैं कि हाथ उठाओ, दुआ करते हैं। मेरे आका फरमाते, मौला ये लोग मुझे पहचानते नहीं, ये लोग मुझे जानते नहीं है, ए मौला तू इन्हें हिदायत दे दे। मेरे आका ने ये दुआ फरमाई। सहाबा हैरत में, या रसूल अल्लाह, आप इनके लिए बद्दुआ के बजाय दुआ फरमा रहे हैं। तो मेरे नबी ने जो खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया था, जो जवाब दिया था, वो सुने। मेरे आका फरमाते हैं, मैं इनके लिए ज़हमत बन के नहीं बल्कि रहमत बन के, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका किसी कौम के लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। मैं बयान कर रहा था कि वो शख्स हुजूर से बड़े गुस्से भरे अंदाज में बात करता है, हुजूर की जानिब देखना नहीं चाहता है। दूसरे दिन मेरे आका वही सवाल, उसका वही जवाब। जब मेरे आका तीसरे दिन उसके पास आए, उससे गुफ्तगू की वही उसका अंदाज गुस्से वाला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तीसरे दिन मेरे आका फरमाते हैं सहाबा से, इस शख्स को छोड़ दिया जाए, इसे रिहा कर दिया जाए। और यहीं तक नहीं, मेरे आका ने फरमाया, अपने कबीले का, अपने खानदान का सरदार है, अपनी फौज का जर्नील कमांडर है, बड़ा इंसान है, इसलिए इज्जत और अदब के साथ मदीने से लिया जाए। सारे सहाबा हुजूर के इस हुक्म पर, इस इरशाद पर हैरत में हैं। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा दुश्मन हाथ आया है, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी इज्जत और अदब के साथ मदीने से उसे रुखसत किया जाए। सहाबा मेरे आका के फैसले पर हैरत में हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते नहीं, रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। वो जो शख्स था, उनका नाम हजरत अबू थमामा जो है थे, उनको जब रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उनके ख्याल आता, उनके दिलो दिमाग में, यार मैं बड़े बड़े जर्नीलों की बारगाह में हाजिरी हुई, बड़े बड़े बादशाहों की बारगाह में गया हूँ, जहाँ अदना सी भी गुस्ताखी की सजा जो है सर का तन से जुदा हो जाना है, लेकिन मैं उतनी देर से बदतमीजियां कर रहा हूँ, तल्ख अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम कलाम हूँ, लेकिन इतना मेहरबान इंसान, इतना मुशफ़िक़ इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इनके चेहरे की जानिब देखो तो सही, इनका चेहरा है कैसा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू समामा ने एक नज़र हुजूर की जानिब देखी और फरमाते, मैंने दौड़ लगा दी, मैं 3 मील तक दौड़ता चला गया। फरमाते 3 मील तक दौड़ता चला गया, लेकिन कदम आगे की तरफ जा रहे थे, दिल पीछे की तरफ जा रहा था। फरमाते 3 मील दौड़ने के बाद मैं रुक जाता हूँ, जितनी तेजी के साथ मैं दौड़ के गया था, उतनी तेजी के साथ वापस हुजूर की बारगाह में आ जाता हूँ। क्या देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं। हुजूर ने मेरे जानिब देखा, आप मुस्कुराते हैं, अबू समामा मैंने तो आपको रिहा कर दिया था, मैंने तो
आपको छोड़ दिया था, आप फिर आ गए। फरमाते छोड़ा उस वक्त था जब मैंने आपको देखा नहीं था, जब आपका मैंने चेहरा देख लिया, अब ये दिल आपका गुलाम बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमों में गिर जाते हैं, पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नबी का किरदार था, ये नबी का अखलाक था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखने वाले हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाया करते हैं। एक बहुत खूबसूरत वाकया आपने अक्सर उलमा से सुना होगा कि मक्के की एक ज़ईफ़ा थी जो अपना साजो सामान लेकर एक कुली के इंतजार में खड़ी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलते हैं, मेरे आका ने उस ज़ईफ़ा को सलाम किया, उस ज़ईफ़ा ने सलाम का जवाब दिया, हुजूर के चेहरे के जानिब देखा तो वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा इतना खूबसूरत आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है, तेरा चेहरा लाजवाब है, तेरी पेशानी लाजवाब है, तेरी सूरत लाजवाब है, तेरी सीरत लाजवाब है। ज़ईफ़ा, ए बूढ़ी माँ आप किस लिए बैठी हुई हैं? वो ज़ईफ़ा कहती मुझे एक मजदूर का इंतजार है, मुझे एक कुली का इंतजार है जो मेरा सामान उठाकर मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने नबी का जवाब सुने। मेरे आका फरमाते हैं ज़ईफ़ा, ए बूढ़ी माँ कुली की क्या जरूरत है, मजदूर की क्या जरूरत है, ये काम तो मैं खुद कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका उस ज़ईफ़ा का सामान अपने कांधे पे उठाते हैं, मेरे आका आगे आगे, ज़ईफ़ा पीछे पीछे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ईफ़ा ने हुजूर से गुफ्तगू करना शुरू किया कि मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपनी ज़मीनों जायदाद छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपना घरबार छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपना खानदान छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैंने सुना है कि मक्का में एक मोहम्मद नाम का जो शख्स पैदा हुआ है, जो अब्दुल्लाह का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, जो बनु हाशिम खानदान से ताल्लुक रखता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो ज़ईफ़ा कहती है कि मैंने सुना है कि उसके चेहरे में इतनी कशिश, इतनी रौनक है, उसकी बातों में इतना प्यार और दुलार है, जो उससे एक बार मिल लेता है, उसे देख लेता है, वो उसी का हो जाता है। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए, उसके चेहरे पे नजर पड़ जाए और मैं अपने दीन को कहीं तर्क कर दूं, छोड़ दूं। मेरे आका ने उस ज़ईफ़ा की बातों को सुना, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं और ज़ईफ़ा की बातों का जवाब मेरे आका हाँ हाँ में दे रहे हैं। ज़ईफ़ा को जहाँ तक जाना था मेरे आका ने वहाँ तक उसे छोड़ दिया। मेरे आका पलटने लगे, वापस होने लगे। उस बूढ़ी माने का बेटे जाते जाते अपनी उजरत लेते जाओ, अपनी मजदूरी लेते जाओ, अपने पैसे लेते जाओ। मेरे आका फरमाते हैं ज़ईफ़ा, ए बूढ़ी माँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मालिक कसीर का मालिक बना दिया है। ये मक्के के सारे पहाड़ अगर मैं इशारा कर दूं तो सोने चांदी के बनके मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। मुझे मालदारी नहीं चाहिए, मुझे रईसी नहीं चाहिए, मुझे सरदारी नहीं चाहिए, मैं अपनी फकीरी ही में फख्र महसूस करता हूं। जब मेरे आका ने ये फरमाया तो ज़ईफ़ा कहती बेटे तेरी बोलने की तरह कोई बोलता नहीं, तेरी गुफ्तार लाजवाब, तेरा चेहरा लाजवाब, तेरी पेशानी लाजवाब, तेरी आंखें लाजवाब, लेकिन बेटे जाते जाते अपना प्यारा नाम बता कर जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और उस ज़ईफ़ा ने इज़हारे ख्याल यूं किया था, कसम लात उज़्ज़ा की, वो कौन है मोहम्मद जो मक्का में पैदा होकर नबूवत और रिसालत का दावा कर रहा है। अगर बेटा किसी को नबी होना चाहिए था वो तुम्हें होना चाहिए था, किसी को रसूल होना चाहिए था वो तुम्हें होना चाहिए था। अगर कोई नबूवत और रिसालत का दावेदार है तो बेटा वो तुम हो, तुम्हें नबी होना चाहिए था। जाते जाते अपना नाम बता के जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे नबी फरमाते हैं, ये ज़ईफ़ा जिस मोहम्मद के डर से तुमने अपना घरबार छोड़ा है, अपनी जमीनों जायदाद छोड़ी है, अपना मकान छोड़ा है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है, वो जाने आलमीन में ही हूँ, वो मुरादुल मुश्ताकीन में ही हूँ, बानीसुल गरबीन में ही हूँ, वो सिराजुस सालिकीन में ही हूँ, वो रहमतुल लिल आलमीन में ही हूँ। जब ज़ईफ़ा ने इतना सुना तो वो कदमे सरकार में गिर जाती है और कहती है, या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ कीजिए, कलमा पढ़ाइए और अपने दामन रहमत में जगह दीजिए। जो ज़ईफ़ा फेंकती थी अक्सर
कूड़ा देखकर वो मोमिना हो गई। अखलाक़े पैगंबर देखकर और आने वाहिद में पलटकर फातहे खैबर रख दिए। दंग हैं सब बाजुए कुव्वते हैदर देखकर, दंग हैं सब बाजुए कुव्वते हैदर देखकर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है